महायुग। कलिमल ग्रसे धर्म सब, लुप्त भय सदग्रंथ, दम्भिन निजमति कल्पि करी, प्रगट किए बहुपंथ। इस दोहे का भावार्थ है कि कलयुग में हमारे कर्मों ने धर्मों का अपमान किया है। कोई भी कार्य ग्रंथों के हिसाब से नहीं किया जा रहा है। हम अपना अस्तित्व खो रहे हैं, लुप्त हो गए हैं। थोड़ी बहुत विद्या और ज्ञान प्राप्त करके हर कोई पंडित बने जा रहा है, अपने आप को विद्वान समझने लगा है। गोस्वामी तुलसीदास जी श्रीमद् भागवत और रामायण के अनुसार रामचरित के उत्तरकांड में पूर्व जन्म कथा और काली महिमा का वर्णन करने का उल्लेख करते हैं। कलयुग का वर्णन शुकदेव जी ने लाखों वर्ष पूर्व ही भागवत में कर दिया था, और वो भी काफी विस्तार से। उन्होंने काफी बारीकी से हर बात का ध्यान दिया था। हजारों वर्ष पूर्व किया गया वर्णन हमारी आंखें खोलने के लिए काफी है, क्योंकि आज जो कुछ भी हो रहा है उसी के हिसाब से हो रहा है। काफी बातें सच ही हो रही हैं, और आने वाले समय में जो भी होगा वो भी उसी के हिसाब से होगा, ऐसा प्रतीत हो ही रहा है। तो आइए देखते हैं कि हमारे धर्म ग्रंथों में कलयुग का क्या वर्णन मिलता है और ये कब और कैसे समाप्त होगा। तो चलिए जानते हैं काला युग कलेश की कहानी, जिस युग में सभी असंतुष्ट हैं, दुखी हैं और बेवजह भाग रहे हैं। कोई ठहराव नहीं है और मन काफी अशांत, जैसे सभी मानसिक रोग का शिकार हों। हर समय बहुत ज्यादा सोचना और बात बात पर क्रोधित होना। इस युग में धर्म का सिर्फ 1/4 अंश ही बचा है। श्रीमद् भागवत और भविष्य पुराण में कलयुग के अंत का वर्णन किया गया है। ऐसा माना जाता है कि कलयुग में भगवान कल्कि का अवतार होगा, जो दोषियों और पापियों का संहार करेगा, और फिर सतयुग आएगा, जब 5 ग्रह मंगल, बुध, शुक्र, बृहस्पति और शनि मेष राशि पर 0 डिग्री पर हो गई थी। कलयुग तभी से प्रारंभ हुआ। ऐसा माना जाता है कि अभी तो प्रथम चरण ही चल रहा है। अभी तो मनुष्य को और भी बुरा समय देखना है। वेद पुराणों के अनुसार कलयुग की अवधि और ये समाप्त कैसे होगा, इसका व्यापक वर्णन किया गया है। कलयुग की अवधि 1200 दिव्य वर्ष बताई गई है। कहा जाता है कि पितरों के एक दिन रात मनुष्य का 1 महीना होता है, और अगर और भी गहराई से गणित किया जाए तो मनुष्यों का 1 वर्ष देवता के 1 दिन रात के बराबर, और मनुष्य के 30 वर्ष देवता के सिर्फ 1 महीने के बराबर होते हैं। तो अगर हिसाब से कलयुग का काल 4,32,000 साल होगा, वेदों के हिसाब से 4,26,882 वर्ष अभी बाकी हैं। मनुष्य के 8,84,000 वर्ष, देवताओं की 2400 दिव्य वर्ष एक द्वापर युग के बराबर होते हैं। तो वहीं त्रेता युग 3600 दिव्य वर्ष का होता है, जिसमें 12,96,000 वर्ष कलयुग बाकी सभी युगों से छूते हुए है। पुराणों के अनुसार एक द्वापर में 2400 दिव्य वर्ष या फिर 8,64,000 मनुष्यों के वर्ष आते हैं। ऐसा कहा गया है कि त्रेता युग में 3600 दिव्य वर्ष या फिर 12,96,000 मनुष्य वर्ष आदि होते हैं। और आगे देखा जाए तो सतयुग 4800 दिव्य वर्ष का होता है, जो मनुष्यों के हिसाब से 17,28,000 वर्षों के बराबर है। इन सब का कलयुग 12,000 दिव्य वर्ष, जो मानव के हिसाब से 43,20,000 वर्षों के बराबर है, मिलकर एक महायुग बनाते हैं। इतना सब जान लेने के बाद ये जानना भी जरूरी है कि कलयुग के अंत में क्या होगा। क्या हम सुखी रह पाएंगे? क्या हम अपने कर्मों से संतुष्ट होंगे और किसी का भला कर पाएंगे? जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है कि मनुष्य की औसत आयु 20 वर्ष ही रह जाएगी। स्त्रियां 5 वर्ष की छोटी उम्र में गर्भवती हो जाएंगी। करीब 16 वर्षों में मनुष्य वृद्ध हो जाएगा और 20 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। एक और पुराण में काफी बातों का वर्णन है। जैसे कि धर्म वैवर्त पुराण में बताया गया है कि कलयुग में युवावस्था काफी कम रह जाएगी, या कहा जाए कि समाप्त ही हो जाएगी। जब कल्कि अवतार होगा तब प्राणियों का शरीर छोटा छोटा क्षीण होगा और मानव रोगी हो जाएंगे। मनुष्य की परम आयु 30 वर्ष ही रह जाएगी और चारों वर्णों के लोग शूद्र के समान हो जाएंगे। कोई भी ब्राह्मण या क्षत्रिय नहीं रहेगा। सबको एक ही नजर से देखा जाएगा, एक ही प्रकार का सम्मान दिया जाएगा। और अगर हम पशु पक्षी की बात करें तो गौ माता भी बकरियों की तरह छोटी छोटी और कम दूध देने वाली हो जाएगी। जिस हिसाब से हम चल रहे हैं, हमारे काम हो रहे हैं, ये विषय भी एक चर्चा का विषय है कि तब मनुष्य क्या खाएगा,
कलयुग के अंत में संसार की ऐसी दशा होगी कि खाने के लिए अन्न भी नहीं मिलेगा और लोग मांसाहारी बन जाएंगे, मांस मछली खाया करेंगे। लिखा गया है कि गाय तो दिखना भी बंद हो जाएगी और होगी भी तो बकरी के समान वो दूध देना भी बंद कर देगी। ऐसा समय भी आ सकता है जब जमीन से अन्न उपजना बंद हो जाएगा और पेड़ पौधों पर फल फूल भी नहीं लगेंगे। समय के साथ ये सब धरती पर से विलुप्त हो जाएगा। स्त्रियां भी पहले जैसे निर्मल एवं कोमल वाणी वाली नहीं होंगी। वो कठोर बोलने वाली और पति की आज्ञा ना मानने वाली होंगी। जिसके पास धन होगा उसी के पास इंद्रियां रहेंगी। मनुष्य जीना भूल जाएंगे और बस अपना भार ढोने तक ही उनका जीवन सीमित हो जाएगा। वो विषय का कारण बन जाएंगे। धर्म और कर्म तो बिल्कुल विलुप्त हो जाएंगे। सब पर इतना गृहस्थी का भार होगा। धीरे धीरे नास्तिकता अपने पैर पसारने लगेगी और ईश्वर में आस्था खत्म होती दिखेगी। चोरी डकैती आम बात हो जाएगी। सभी हिंसा से भरपूर होंगे और मन में दया करुणा बिल्कुल खत्म हो जाएगी। सब बस अपने मतलब से मतलब रखेंगे और रिश्ते खत्म हो जाएंगे। एक भाई अपने ही भाई का शत्रु बन जाएगा। सब एक दूसरे को लूटने में लगे रहेंगे। किसी के मन में भी दया नहीं बचेगी। पिता पुत्र के भी कलेश होंगे और वो एक दूसरे का वध करने में भी संकोच नहीं करेंगे। अपनी प्रशंसा के लिए लोग बड़ी बड़ी बातें करेंगे किंतु समाज में उनकी निंदा भी नहीं होगी। इन सब बातों को सुनकर ऐसा लगता है मित्रों मानो वर्तमान की बात ही लिखी गई है, क्योंकि जो लिखा है वो तो हो ही रहा है। कोई किसी का नहीं रहा, बस सब एक दूसरे से जलते हैं और सभी को नीचा दिखाने में लगे हुए हैं। कलयुग में लोग शास्त्रों से विमुख हो जाएंगे। अनैतिक साहित्य ही लोगों को पसंद आएगा और बुरी बातें बुरे शब्दों का ही व्यवहार किया जाएगा। स्त्री और पुरुष दोनों ही अधर्मी हो जाएंगे। इसीलिए पतिव्रत धर्म का पालन करना बंद हो जाएगा और पुरुष भी ऐसा ही करेंगे। स्त्री और पुरुषों से संबंधित सभी वैदिक नियम विलुप्त हो जाएंगे। एक दूसरे का अपमान करेंगे। श्रीमद् भागवत में श्री शुकदेव जी कहते हैं, जैसे जैसे घोर कलयुग आता जाएगा वैसे वैसे धर्म, पवित्रता, स्मरण शक्ति, स्नेह, दया, करुणा और क्षमा का नाश होता जाएगा। एक समय ऐसा भी आएगा जब महाप्रलय काल तक बेहद सूखा रहेगा और फिर अंत समय आते आते भयंकर बारिश होगी जो अपने साथ विनाश लाएगी, जिससे चारों ओर पानी ही पानी हो जाएगा। सब तरफ जल ही जल होगा। जीवन और भी मुश्किल हो जाएगा। मनुष्य हर चीज को तरसेगा, दुख में रहेगा। इसके बाद एक साथ 12 सूर्य उदय होंगे और उनके तेज से यह पृथ्वी सूखेगी। कलयुग के अंत में भयंकर तूफान और भूकंप आएंगे। लोगों के घर उजड़ जाएंगे। कोई किसी को सहारा नहीं देगा, न ही मनुष्य एक दूसरे का सहारा बनेंगे। लोग मकानों में नहीं रह पाएंगे, उन्हें गड्ढा खोदकर रहना पड़ेगा। धरती का 1/3 हिस्सा अर्थात लगभग 4.5 फुट नीचे तक धरती का उपजाऊ अंश नष्ट हो जाएगा। पर महाभारत में कलयुग के अंत में जो प्रलय होने का जिक्र है वो जल प्रलय से नहीं, प्रलय का कारण गर्मी बनेगी। प्रलय के अंत में सूरज की गर्मी इतनी बढ़ जाएगी कि मनुष्य और जल सब सूख जाएगा। धीरे धीरे सब कुछ ही सूखने लगेगा और सब भस्म हो जाएगा। फिर वापस से 12 वर्षों तक लगातार बारिश होगी, जिससे सारी धरती फिर से जलमग्न हो जाएगी। इसके बाद जल में ही जीवन की उत्पत्ति शुरू होगी। जैसे जैसे कलयुग और कठोर होता जाएगा वैसे वैसे ही दुख और पीड़ा भी बढ़ेगी। अधर्म भी रहेगा पर मानवता जीवित रहेगी और उसे जिंदा रखेंगे कुछ लोग जो धर्म और नैतिकता के रास्ते पर चलेंगे। उनसे ये रास्ता कभी छोड़ा नहीं जाएगा। ये वही लोग होंगे जो इस कलयुग के अंधकार में प्रकाश का काम करेंगे। वो एक आशा की किरण बने रहेंगे। लोग उनसे उम्मीद रखेंगे। बस आज के लिए इतना ही। आज हमने जाना कि कलयुग कैसा रहेगा और हम अपने आप में सुधार कैसे ला सकते हैं जिससे हम बुरे समय से बच सकें। धन्यवाद।